नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के आजाद मैदान में आज हम खड़े हैं। यहां पर हमारे कैमरे के सामने तमाम वह नव युवा खड़े हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल से अपना 12th तो कंप्लीट किया, लेकिन 12th के बाद वह नर्सिंग कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर बीएससी में इन्होंने एडमिशन लिया और इन्होंने एग्जाम भी दिए। लेकिन जब नतीजा निकलने का समय आया और रिजल्ट हासिल करने के लिए यह पहुंचे तो इन्हें रिजल्ट नहीं दिया गया, यह कहते हुए कि आपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी सीईटी क्लियर नहीं किया है। जिसके बाद तमाम वह नव युवा विद्यार्थी जो हैं, खास करके लड़कियां हैं हमारे साथ, और उन जिस प्रकार से पुरुष प्रधान इस देश में महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई देखी जाती हैं, वैसे ही अपना भविष्य, अपना करियर सुचारू रूप से एक उज्जवल करने के लिए ये बच्चियां पढ़ने के लिए तो बेकरार हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रबंधन हो, कॉलेज प्रबंधन हो या फिर सरकारी महकमे में जो अधिकारी हैं उनकी यदि बात करें तो एक प्रकार से उनकी तरफ से उदासीन रवैया देखा जा रहा है। शायद यही कारण है कि अब लमन न्यूज इनकी आवाज लगातार राज्य सरकार तक बुलंद करेगा। और खास करके हमारे साथ यहाँ पे कई लोग हैं। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मिसेस बंसोड़े, भारती बंसोड़े। क्या जिस आज़ाद मैदान पे हमने तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है, मजदूरों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है, कई लोगों ने अपनी आवाज़ यहाँ से बुलंद की है, मसला क्या है कि आज इतने बड़े पैमाने पे अलग अलग इलाकों से महाराष्ट्र के तमाम लड़कियों का एक हुजूम उमड़ा है, क्या है मामला? मामला ये है कि इन लोगों ने 12वीं तो पास की, उसके बाद बड़े बड़े एक चाव से उन्होंने एग्जाम देने के लिए आए, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया। लेकिन जब मैनेजमेंट के पास वो लोग गए, उनका सब टेस्टिमोनियल देखते हुए मैनेजमेंट ने एडमिशन तो दे दिया। फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने के बाद उनका जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के लिए जब बच्चे गए तब उन्होंने बता दिया कि तुमने सीईटी पास नहीं किया है। और ये सीईटी का माजरा क्या है उनको तब तक मालूम नहीं था। अभी उसके बाद वो बच्चे हमारे पास आए, इंडियन नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से हम ये उनका स्ट्रगल उठा रहे हैं। हमारी यूनियन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, क्योंकि संगठित क्षेत्रों में बहुत सारे यूनियन है, तमाम यूनियन है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, बड़े बड़े पंचतारांकित हॉस्पिटल यहाँ पे है, वो बड़ी बड़ी फीस तो मरीजों के पास से लेते हैं, लेकिन पगार देते हुए नर्सेस को पगार नहीं देते। ऐसे सब चीज़ों को हम लोग ये मामला उठाते थे। जिन बच्चों को मालूम पड़ा उन्होंने हमको अप्रोच किया। उसके बाद मैं आपको माइक देना चाहूंगी मिस्टर सुजो, ही विल टेल यू मोर डिटेल। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि इंडियन नर्सेस एसोसिएशन ने अब मोर्चा खोल दिया है, और खास करके उन लड़कियों ने जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो पास कर ली है, और खास करके इनमें कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो गरीब परिवारों से बिलोंग करती हैं, और खास करके उनकी जो फीस की जो समस्या थी जिसको लेकर उन्होंने बैंक से भी लोन लिया था, और लोन की जो राशि है वह भी उन्होंने जमा कर दी थी। लेकिन वजह क्या है कि महाविद्यालय में बैठे वह तमाम प्रबंधकीय समिति के वह सदस्य, चाहे वह पदाधिकारी हो चाहे सदस्य हो, तमाम लोगों का जो रवैया है वह उदासीन बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि ये बच्चियां जब एडमिशन लेने के लिए गई थी तो उस दौरान इन्हें क्यों नहीं बताया गया था कि आपको सीईटी क्लियर करना ही होगा, और जिसकी इन्हें जानकारी तक नहीं थी। और ऐसे में अब एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन अब सीईटी का हवाला देकर इनके रिजल्ट इनको नहीं दिए जा रहे हैं। यह गंभीर मसला है, और यह मसला लगातार लमन न्यूज पर यूं ही तब तक प्रसारित होता रहेगा जब तक इस मामले में पूरी पारदर्शिता नहीं आ जाती। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं। जी, आपका नाम? देखिए, जो भी हो चुका है, सरकार ने बहुत गलत काम कर रहा है। हमारा फ्यूचर बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं। यदि वो हमारा एडमिशन रेगुलाइज नहीं कर सकते तो उन्होंने हमें वैलिडिटी के टाइम ही हमको बोलना चाहिए था कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं, आप उसी समय हम अपना एडमिशन निकाल सकते थे। अभी ये मौके पे आके वो अपना हाथ हमसे फेर नहीं सकते। उन्होंने हमको सपोर्ट करना ही चाहिए। जाहिर है शुरुआती दौर में तो इन्हें नहीं बताया गया, लेकिन जब इन्होंने दिन रात परिश्रम करके जब उस परीक्षा, जब इन्होंने वो एग्जाम क्लियर की और उसके बाद जब नतीजे के तरफ यह बढ़े तो इनसे लगातार जो इनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। और यह मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों से आई हुई लड़कियां हैं। और खास करके मैडम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने विद्यालय, महाविद्यालय हैं जहां पर यह बच्चे गए थे एग्जाम देने? 64 कॉलेज। और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 640। यानी कुल मिला के 64 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में तो बच्चों को लॉलीपॉप दिखाया। बच्चों के अभिभावकों ने समय समय पर फीस के साथ साथ यानी कि डोनेशन
पुख्ता सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि ऐसे अहम विषय पर एडमिशन लेने के लिए अंडर टेबल पैसे भी लिए जाते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है इसकी जांच तो होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है बहुत ही विकट है। अलग अलग परिवारों से आने वाली बच्चियां, उनके करियर, उनके फ्यूचर से ऐसा लगता है कि मानो किसी भी महाविद्यालय को कोई सरोकार नहीं है। हमारे साथ लगातार जुड़ी, आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जब शुरुआत में आपने 12th क्लियर किया, 12th क्लियर करने के बाद आप एडमिशन लेने की मंशा से आप गए स्कूल कॉलेजेस में, उस समय क्या आपको काउंसलिंग के तहत नहीं बताया गया? एक्चुअली उस समय हमने पूछा था कॉलेजेस को कि हम नॉन सीईटी है तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे क्या। तब कॉलेजेस ने हमके बोला कि आप आगे बढ़ो, आपके साथ हमें मतलब वो टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जब हमारे रिजल्ट आए, जब हमने अपने हमारी फाइनल एग्जाम दी, हमारे रिजल्ट आए, तब हमारा रिजल्ट एज अ विथहेल्ड होके पब्लिश हुआ। तो वो टाइम हमने अपने कॉलेजेस को पूछा कि ऐसा क्यों आया, तभी ये नॉन सीईटी का जो भी इशू है तभी हमको पूरा डिटेल मालूम पड़ा। तब तक के हमारे कॉलेजेस ने हमको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन कॉलेज में बैठे वह तमाम उच्च पदों पर आसीन जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे पदाधिकारी हो, उन्हें आखिर क्या समझा जाए? क्योंकि कई सपनों को सजोए इन्होंने उस एडमिशन को लिया था और एडमिशन के बाद एग्जाम भी दिया था, लेकिन बाद में उन्हें सीईटी का हवाला क्यों दिया जा रहा है? जबकि हमारे पास ऐसे भी इंफॉर्मेशन है। आपसे बाबू, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रेरणा है। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, अभी ये सीईटी का हवाला दिया जा रहा है, हमारे पास ऐसी भी खबर है कि कुछ साल पहले के जो बच्चे जो नॉन सीईटी थे उन्हें एग्जाम दिया गया और उनका रिजल्ट भी दिया गया उनको। वजह क्या है कि ये 2013 के बच्चों को एडमिशन तो दिया गया लेकिन उनका रिजल्ट उनको नहीं दिया जा रहा है? लगता क्या है आपको? इसलिए कि हम लोगों ने सीईटी नहीं दी थी और उस बेसिस पे हमारे एडमिशन्स हुए थे। हमने जब एडमिशन्स लिए तब हमें बताया नहीं गया था कि हम लोग को सीईटी देनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग ने 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन्स लिए। लेकिन जब हमारा रिजल्ट विथहेल्ड हुआ, जब हम लोग ने कॉलेज को पूछा कि अब हमारे रिजल्ट्स विथहेल्ड क्यों रखे गए हैं, तब कॉलेज ने हमें कहा कि आप नॉन सीईटी हो करके। लेकिन जब हमने पूछा कि हम जब एडमिशन लेने गए थे तब आपको हमें बता देना चाहिए था कि आपको सीईटी देनी कंपलसरी है या फिर सीईटी के मार्क्स बताने पड़ते हैं कॉलेज में, तो आपको आप एलिजिबल होते हो। तो उन्होंने हमें ये जानकारी नहीं दी थी, इसलिए आज हमारा रिजल्ट विथहेल्ड है। बस अभी सारी बातें तो आईने की तरह साफ ही है। बस हम स्टेट गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी कर दीजिए और हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द लगा दीजिए। आपसे मैडम एक बात जानना चाहेंगे, आपके हाथ में जो ये पत्रक जो आपने हमें दिया है, इसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है की 2011 पर्यंत नॉन सीईटी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित केले आहेत, परंतु 2012 मध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी नुकसान सहन करत आहेत। मामला क्या है? करेक्ट, 2011 तक उन लोगों ने नॉन सीईटी बीएससी नर्सिंग अलाउड किया था। 2012 से ऑल ऑफ सडन उन्होंने ये किया है, बिकॉज उन लोगों ने ऐसा अमेंडमेंट दिया था कि ऐसा करेंगे करके, लेकिन ये एक ही बैच अटक गई है, बाकी सब 11 तक के सब बैच। ये मामला कितने दिन से चल रहा है? ये मामला अभी 1 साल से चल रहा है। 1 साल से चल रहा है। ये बताइए, 1 साल के अंतराल में जब आपको यह पता चला कि बच्चों के साथ में कहीं न कहीं से अन्याय हुआ है, तो आपने कहां-कहां का दरवाजा खटखटाया? वो हमारे जो सहकारी है सुजो, वो बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे सुजो साहब सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, मामला बताया जा रहा है कि 1 साल से प्रलंबित है। जब आपके संज्ञान में आया कि बच्चों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए आपने अपनी आवाज कहां-कहां बुलंद की? किन-किन सरकारी संस्थानों का दरवाजा खटखटाया आपने? जब फर्स्ट हमको ये बात समझ में आया कि लाइक ऐसा हाईकोर्ट ने केस डाला था कॉलेज मैनेजमेंट्स वाले ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो केस डिसमिस कर दिए थे और कोर्ट ऑर्डर में भी ऐसे ही बोल रहे थे कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को डिसीजन ले सकते हैं बोल के। जब हमको इन्फॉर्मेशन आया था, पहले हमने प्रवेश नियंत्रण समिति बोल के जो ऑफिस है वो एक्चुअली उन लोग हमारा एडमिशन रिजेक्ट कर दिए थे। तो वो प्रवेश नियंत्रण समिति ऑफिस के पास देशमुख सर के पास हम जाके पूछे थे, सर हमारा प्रॉब्लम ऐसा है, लाइक आपने हमारा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया, ऐसा बोल रहे, तो उसमें क्या है? तो उन लोग बोल रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो हमने पूछा कि लाइक 2011 तक तो ऑर्डर, उससे पहले ये ऑर्डर आया था, लेकिन अब 2011 तक आपने इसको रेगुलराइज करके दिया, 2012 में विदाउट एनी नोटिस अब हमारा एडमिशन क्यों रिजेक्ट कर रहे? तो दे आर सेइंग लाइक नो, इंग्लिश में बोल रहे कि इट वोंट कम अंडर अवर परव्यू, ये हमारा अंडर लाइक हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं आएगा, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। तो हमने पूछा कि लाइक 2011 तक आपने रेगुलराइज करके दिया और 2012 में जब हमारा एडमिशन हो रहा है तो आप हमको क्यों
क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब प्रवेश नियंत्रण समिति अभी तक हमको क्लियरली नहीं दिया है। इसका जवाब अब तक इन्हें नहीं मिल पाया है। उस दौरान तो पैसे लेने में बहुत अच्छा लगा होगा कॉलेज प्रबंधन को, लेकिन जब बात आई बच्चों के रिजल्ट की तो सच्चाई सामने आ गई। सरकारी महकमे में कार्यरत वह तमाम अधिकारी जिनकी यह जवाबदेही बनती है कि ऐसे कॉलेजों की नाक में नकेल कसा जाए। यदि समय रहते ऐसे कॉलेजों पर कार्रवाई नहीं हुई तो शायद आने वाला दिन विकट भरा हो सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ यहाँ पर और भी बच्चियां हैं, हम उससे जानना चाहेंगे। बाबू, आपका नाम? मेरा नाम दीपिका वर्मा है, मैं नागपुर से हूँ, VSPM कॉलेज से। आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने 12th कब क्लियर किया? मैंने 12 2011 में क्लियर किया और मैंने 2011 में CET एग्ज़ाम भी दी, मगर वो एग्ज़ाम की वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर की है। मैंने कोई और कोर्स किया था, मगर मैंने 2012 में फिर नर्सिंग के लिए एडमिशन लिया, तब वो रिज़ल्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी। कॉलेज वालों ने हम लोगों को कुछ बताया नहीं एडमिशन के दौरान कि CET ज़रूरी है करके। उन लोगों ने हमारा एडमिशन ले लिया, हम लोगों को हॉल टिकट्स मिली, हम लोगों ने हमारी ड्यूटीज़ कंप्लीट की, असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, हमने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर भी कंप्लीट कर लिया है। जब उनको हमारा रिजल्ट देना ही नहीं था तो हमारी एग्जाम से क्यों ली उन्होंने? जाहिर है, जब उन्हें रिजल्ट हमें देना नहीं था तो उन्होंने हमारी एग्जाम ही क्यों ली, और खास करके यह बेहद संगीन आरोप है। और जिस दौरान कॉलेज चलाना अच्छा लगता है, मुनाफा कमाना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे जो कॉलेज के प्रबंधन है वो हो जाए सावधान, क्योंकि परत दर परत अब इस मामले की कलई खुलेगी और नमन न्यूज लगातार ऐसे मामलों को उजागर करता रहेगा और तब तक उजागर करता रहेगा जब तक कि कुंभकर्णी नींद में सोए वह तमाम राजनेता अपनी चिर निद्रा से जाग नहीं जाते। और यही कारण है कि आज बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के कई इलाकों से विद्यार्थियों का एक हुजूम उमड़ा है आजाद मैदान पर। यह वह आजाद मैदान है जो पवित्र भूमि कही जाती है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने समय समय पर धरना, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए राजकीय, खास करके सरकारी महकमे के और राजनीतिक दलों के चूल्हे हिला दिया। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं प्रसन्ना तायडे। 12th कब क्लियर किया आपने? मैंने 2007 में किया था। उसके बाद मेरा डिप्लोमा कंप्लीट है। अभी मैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स कर रही हूँ। अभी हम जिस कठिन दौर से अभी गुजर रहे हैं तो मुझे मतलब हमें हमेशा अभी बताया जा रहा है कि तुम लोग तुम्हारी ज़िंदगी में अगर एक अनसक्सेस मोमेंट आता है तो उससे लाइफ स्पॉइल नहीं होती। बट मुझे बोलना है कि ये हमारा अनसक्सेस मोमेंट नहीं है। हमारा अनसक्सेस मोमेंट तब होता जब हमारा रिजल्ट आता है और हम फेल है। बट हमको विश्वास है, हमने इतनी मेहनत ली है, हम फेल नहीं हो सकते, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। बट हमारा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो कैसे बोल सकते कि ये हमारा अनसक्सेस मोमेंट है? ये हमारे साथ अनजस्टिस है और हमको हमारा राइट चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी विनती है कि जल्दी से जल्द हमें हमारे साथ जस्टिस करे, हमारे साथ न्याय करे और हमारी हेल्प करे। बिल्कुल, यह उद्गार हमारे नहीं है, ये उद्गार उस बच्ची के है जिसने 12th तो क्लियर किया है। कहते हैं बच्चों के हाथ में देश का भविष्य होता है, लेकिन क्या यही भविष्य उन बच्चों का जो नौजवान है, जिनके रगों में जो खून दौड़ रहा है और खास करके उन्हें बुलंदी छूने का जो हौसला उन्होंने बनाया है वह भी काबिले तारीफ है। और कहते हैं कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। और लगातार इनका जो हौसला है वह अपनी जगह पर कायम है। लेकिन जो तथाकथित नेता हो, कॉलेज के प्रबंधकीय समिति के वह तमाम अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, अध्यक्ष हो और खास करके वह ट्रस्टी हो जिनके मातहत चलाए जाते हैं ऐसे महाविद्यालय जहां पर अपने सपनों को साकार करने के लिए कई विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद की जो स्थिति है वह बद से बदतर है। और खास करके एग्जाम तो दिया इन्होंने लेकिन रिजल्ट कॉलेज नहीं दे रहा है। हवाला दे रहा है कि CET आपने क्लियर नहीं किया है। कई बच्चे हैं, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे आप लोगों से। आपका नाम? माय नेम इज सोनाली वैद्य, आई एम फ्रॉम नागपुर। हमारा रिजल्ट कुछ भी करके प्लीज़ सरकार को बोलो कि हमारा रिजल्ट कुछ भी करके ला दे। हाँ, हम बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं और आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हमारे परिवार में चार लोग रहते हैं। हाँ। आपने एडमिशन जब लिया था, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बैंक लोन लिया था? कृपया हाथ उठाएं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया था अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन उस करियर पर कहीं ना कहीं उस साख पर बट्टा लगते नजर आ रहा है। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उन तमाम महाविद्यालय को संचालित करने वाले वह तमाम ट्रस्टी हैं।
जिन्होंने समय रहते ही कोई जानकारी बच्चों को नहीं दी, और जब बच्चे दिन रात मेहनत करने के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद अपने रिजल्ट को लेने के लिए पहुंचते हैं तो उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है, उन्हें वहां से चलता कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि आपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया है। तो यह जानकारी देगा कौन? एक अभिभावक देगा, राज्य सरकार देगी, सरकारी महकमे में बैठे वह तमाम उच्च अधिकारी देंगे, या खुद कॉलेज प्रबंधन देगा? ये सबसे गंभीर विषय है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शाइलिक्स। कहाँ से आए हो आप? केरला से आया। आपने कहाँ एडमिशन लिया था? तेरना नर्सिंग कॉलेज में। तो वहाँ आपको भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया। आपका नाम जानना चाहेंगे? नीनू राजू। आई एम फ्रॉम तेरना नर्सिंग कॉलेज और मैं भी केरला से आ रही हूँ और अभी तक मेरा भी रिजल्ट नहीं आया, तो मैं बैंक लोन नहीं लिया। मेरा भी यही प्रॉब्लम है, रिजल्ट जल्दी आना चाहिए और मेरा एडमिशन भी कंफर्म होना चाहिए। बिल्कुल, रिजल्ट जल्दी आना चाहिए और रिजल्ट भी कंफर्म होना चाहिए। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अस्मिता पवार है जी। मैं पुणे से हूँ, रूबी हॉल कॉलेज से हूँ। आपके साथ क्या हुआ था? मैंने आफ्टर माई बीएससी जो 4 साल का कोर्स है, उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया। उसके बाद मैंने नॉन सीईटी नहीं दिया और एमएससी के लिए मुझे एडमिशन दिया गया, लेकिन तभी मुझे ऐसा बोला नहीं था कि सीईटी कंपलसरी है देने को। दे वर लाइक कि यू आर अ नॉन सीईटी स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हम एडमिशन दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यू आर अ नॉन सीईटी स्टूडेंट, फिर भी हम एडमिशन दे रहे हैं, और एडमिशन दिया भी, और एडमिशन देने के बाद बच्चों ने भी परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा का जो नतीजा आया है वह नतीजा देने के लिए कतरा रहा है कॉलेज, और ऐसे कॉलेज की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे बाबू, आइए आगे। क्या नाम है आपका? आदिरा। आप कहाँ से आए हो? केरला से। आपने कहाँ एडमिशन लिया था? बॉम्बे हॉस्पिटल से। आपने बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिशन लिया था? वहाँ आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया? फर्स्ट ईयर एग्जाम भी दिया था। एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद रिजल्ट की क्या हाल है? अभी तक आया नहीं। अभी हम लोग का दोस्त उन लोग को रिजल्ट 6 मंथ हो गया, उन लोग को रिजल्ट आया, हम लोग को अभी तक आया नहीं है। केरला से कितना लोग आया इधर, पता कितना बॉम्बे हॉस्पिटल भी कितना लोग पढ़ता है, तो हम लोग कैसे इधर आएगी बॉम्बे हॉस्पिटल? हम लोग को बॉम्बे इधर आने के लिए हम लोग केरला से इधर आके पढ़ रही है, अभी कैसे भरोसा में इधर आएगी इधर आके पढ़ने के लिए? जाहिर है देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, और खास करके महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में स्थित उन तमाम महाविद्यालयों की स्थिति हमने दिखाई है, लेकिन यह बॉम्बे हॉस्पिटल की दास्तान सुना रही है। खास करके यह बॉम्बे अस्पताल दक्षिण मुंबई में स्थित है, और खास करके एक प्रतिष्ठित और एक प्रचलित संस्थान कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी स्थिति वही है, ढाक के 3 पात। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनीता बा है। आप कहाँ से आए हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एंड मैं पूना में अभी पढ़ने के लिए एडमिशन ली हूँ, जहाँ पे जब मैंने आया मुझे बताया नहीं गया था कि सीईटी इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हमारे उधर ऐसे नहीं है। बट देन हमने सुने थे कि महाराष्ट्र में अच्छा मैनेजमेंट चलता है, गवर्नमेंट की हेल्प अच्छी होती है, एंड सो वी केम हियर फॉर द स्टडी। बट देन अभी पता चला कि ऐसा हो गया, तो हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट भी ऐसा लग रहा है हमसे मुँह फेर लिए हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि वो हमें मदद करें, हमारी इस बड़ी प्रॉब्लम में हमें मदद करें, क्योंकि उनके सिवा हम किस पर होप लगा सकते हैं? वही तो हमारे देश के चलाने के लिए और हमें जस्टिस देने के लिए वही तो खड़े हैं नेता। सो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज़ हमें मदद करें, ताकि हम पे उनका विश्वास रहे, और जैसे कि हमेशा वोट के टाइम बोलते हैं ना, हमें वोट दीजिए, हम मदद करेंगे, तो हम अभी चाहते हैं कि हमारे इस मदद के टाइम में वो हमें मदद करें और हमारा जस्टिस करें। जाहिर है हम चाहते हैं कि वो हमारा मदद करें और हमारे साथ जस्टिस करें, और खास करके राजनीतिक दल के वह तमाम राजनेता जो लोगों की आवाज समय समय पर बुलंद करते रहते हैं, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, तमाम राज्यों में यह समय समय पर अधिवेशन भी होता है, और यह लोकतांत्रिक कहे जाने वाला भारतवर्ष एशिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने का सभी को अधिकार है। और शायद यही कारण है कि आजाद मैदान पर आक्रोशित भाव से नौजवान विद्यार्थियों का एक बड़ा जत्था दिखाई दे रहा है, जिनके साथ कहीं ना कहीं से अन्याय हो रहा है, और ऐसा आरोप इनका है। और खास करके इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री हो या तमाम जिम्मेदार मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, ऐसे लोगों से ये अपनी गुहार लगा रहे हैं, और लेमन न्यूज इनकी आवाज लगातार उन तक पहुंचाता रहा है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आप आगे आइए। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम नीलम है। कहाँ से आए हो नीलम आप?
मैं एक्चुअली देहरादून से नर्सिंग करने के लिए मुंबई में आई थी। मैं अभी बॉम्बे हॉस्पिटल से हूँ। तो अभी आपके सामने जो स्थिति है वो क्या है? एक्चुअली हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल से हैं, तो हमारी क्लास में आधे लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जैसे कि हम नॉन CETs हैं तो हमारा हुआ नहीं है। तो बहुत बुरा लगता है देख के कि जो हमने साथ में पढ़ के मेहनत की थी, रात रात भर बैठ के हम पढ़ते थे साथ में, उन लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उन लोग को उनकी अचीवमेंट्स मिली, आधे क्लास का रिजल्ट आया नहीं है और उनको उनका फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ मिलता है। और हम लोग ऐसे ही हैं क्योंकि हमने भी बराबर की मेहनत की थी, हमको भी भरोसा है कि हम लोग को भी डिस्टिंक्शन मिल सकता है, बट हमारा रिजल्ट आया नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। जाहिर सी बात है, क्लासरूम एक ही है, बच्चे भी जो क्लासरूम में बैठे हैं उनके साथ आधे बच्चों को अवार्ड और रिवार्ड दिया जा रहा है और आधे बच्चों का रिजल्ट ही नहीं दिया जा रहा है। यह क्या भेदभाव नहीं है? और यह पक्षपात यदि ऐसे ही किया जाता रहा तो शायद जो बच्चे हैं वो अभी शायद इस तरह के एडमिशन लेने से 100 बार सोचेंगे। और ऐसे कॉलेजेस जो मुनाफा कमाने के लिए, जिस प्रकार से शिक्षा, हमारे प्राचीन मनीषियों ने यह कहा है कि सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान पाश से मुक्त करती है। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली से मानो ऐसा लगता है कि दिशाहीनता बढ़ रही है और इसका कोई वाली नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि शिक्षा का एक प्रकार से व्यवसायीकरण किया जा रहा है और उन बच्चों जो शिक्षा ग्रहण करने का मंशा लेकर कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और उन्हें शुरुआती दौर में तो कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन जब एक साल बीत जाता है तो उनको यह हवाला दिया जाता है कि आपका रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता, चूंकि आप नॉन एलिजिबल है, आपने CET क्लियर नहीं किया है, आप नॉन CET हैं। और हमारे साथ यहाँ पर और भी कई बच्ची हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम लिंसी है, मैं दिल्ली से हूँ। नागपुर में मैं अपनी नर्सिंग BSc नर्सिंग करने के लिए नागपुर आई थी। टाइम ऑफ एडमिशन उन्होंने ये कभी बताया ही नहीं था कि CET कभी ज़रूरी है करके। इवन हमने पूछा भी तब भी उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमारे बैचेस हैं, उन लोगों के एडमिशन रेगुलराइज हुए हैं, तो तुम लोग को भी हम ले रहे हैं। एग्ज़ाम हम फर्स्ट ईयर सारे असाइनमेंट्स किए, इतना हार्डवर्क किया, फर्स्ट ईयर हॉल टिकट आया, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी दिया। जब रिज़ल्ट आया तो हमारे क्लास के हर स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया, बस कुछ लोगों का नहीं आया। तो हम मैनेजमेंट के पास गए तो उन्होंने बताया कि तुम नॉन CET हो इसलिए तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं आया। आपका रिजल्ट किस महीने में आया था? अगस्त 28 को आया था हमारा रिजल्ट। 28 अगस्त 2013 और आज है 24 जन 2014। और तो अगस्त से लेकर जनवरी तक का जो आपका समय बीता वो किस प्रकार का रहा? आपके घर वालों की स्थिति बताएंगे, आप अपनी स्थिति बताएंगे और आपके मन में क्या चल रहा है वो बताएंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन से रहा। घर वाले टेंशन, आसपास के लोग बार बार पूछते कि कब आएगा कब आएगा, क्या कुछ होप नहीं है। कॉलेज मैनेजमेंट भी कोई होप नहीं देता, कुछ बताता नहीं है, कुछ सही नहीं है। हम बहुत टेंशन में, हम अपने सेकंड ईयर के असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, हर पूरा सब कुछ टाइम पे कर रहे हैं, बट स्टिल हमें अभी तक हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं मिला है। सेकंड ईयर असाइनमेंट्स हम लोग सबमिट कर रहे हैं, सेकंड ईयर के मई में एग्जाम्स है हमारे और यूनिवर्सिटी एग्जाम, हम वो नहीं दे पाएंगे अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ना हो। और अगर रिजल्ट नहीं आया तो हमारे 2 साल वेस्ट जा सकते हैं। आखिर इसे समझा क्या जाए? लापरवाही या भ्रष्टाचार? खास करके साल 2013 बीत चुका है, साल 2014 मई का एग्जाम सामने है। बच्चों ने फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकंड ईयर की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सेकंड ईयर की तैयारी तो चल रही है लेकिन फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का ठिकाना ही नहीं है। ऐसे कॉलेजेस आखिर चाहते क्या हैं? क्या सरकार का यह फर्ज नहीं बनता कि ऐसे पक्षपातपूर्ण और उदासीन रवैया अख्तियार करने वाले उन तमाम महाविद्यालय में बैठे उन तमाम ट्रस्टियों की नाक में समय रहते नकेल कसी जाए? क्या यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? और यदि नहीं है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि मानो अब इनका कोई वाली नहीं रह गया है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? लिंडा। आप कहाँ से आए हो? मैं केरला से हूँ, लेकिन अभी मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया था? रूबी हॉल कॉलेज पुणे में। हाँ। तो शुरुआती दौर में वहाँ पे आपके पैसे भरवाए गए, फीस दिया आपने, एग्जाम्स दिया आपने, कैसे रहा वो आपका साल? आपसे जानना चाहेंगे क्या इस एक साल के दरमियान कॉलेज का कोई बंदा, कोई कर्मचारी, अधिकारी, प्रबंधन समिति जो मैनेजमेंट होता है, क्या उसके तरफ से कोई जानकारी आपको नहीं दी गई थी?
पहले फर्स्ट ईयर में जब भी हम लोग थे तभी हम लोग को कुछ बताया नहीं गया था, और लेकिन प्रवेश नियंत्रण समिति का वो नोटिस आया तभी उन लोग ने हम लोग को बुला के बोला ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन वो तुम लोग को इफेक्ट कुछ नहीं होने वाले है, हम लोग उन लोग से बात करेंगे और तुम लोग को एग्जाम सब लिखने के लिए होएगा बोला। और वैसे ही हम लोग को हॉल टिकट मिला, हम लोग को एग्जाम लिखने के लिए दिया, और उसके बाद अभी जब भी हम लोग का रिजल्ट आने का वक्त आया तभी हम लोग का रिजल्ट उन लोग ने नहीं दिया। और हम लोग को सिर्फ यही पूछना है, इधर बहुत सारे लोग सीईटी लिख के एडमिशन लिया है, उसमें से हम लोग का कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि सीईटी में उन लोग पास नहीं हुए, सिर्फ सीईटी लिखने का वो एक ऑप्शन रखा है, सीईटी लिखो एडमिशन ले लो, और सीईटी में जो बच्चे लोग फेल हो रहे हैं उन लोग को भी ले रहे हैं, तो फिर ये सीईटी का मतलब ही क्या है। और हम लोग ने नॉन सीईटी है बोल के हम लोग का अभी रिजल्ट विथहेल्ड रखा है। और अगर 2003 से 2003 में ये रूल आया है बोला, लेकिन 2011 तक उन लोग ने अगर एडमिशन्स लिया है, सिर्फ हम लोग का बैच में ये ऐसे गलती उन लोग क्यों कर रहे हैं। हम लोग को जस्टिस चाहिए और हम लोग को पढ़ना ही है। बिल्कुल, हमें पढ़ना है और हमें जस्टिस चाहिए किसी भी हाल में, बाय हुक और क्रुक। और अब इनका जो हौसला है वह कहीं ना कहीं से बुलंद है और यह पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि अब यदि समय रहते ही सरकार ने इनकी समस्याओं से इन्हें निजात नहीं दिलाया तो आजाद मैदान पर यह भीड़ की संख्या 2 गुनी से 4 गुनी अधिक बढ़ सकती है। क्योंकि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह मामला किसी एक परिवार का नहीं है, यह मामला समाज में रहने वाली इन तमाम बच्चियों का है, इन तमाम लड़कियों का है। बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके हाथ में देश का भविष्य, उनके उज्जवल भविष्य के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे, बड़े संक्षेप में आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मर्लिन है और मैं रूबी हॉल कॉलेज से हूँ, मैं पुणे से पढ़ रही हूँ। मैं भी एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। तो आपको पता होगा एमएससी नर्सिंग सिर्फ 2 साल का कोर्स है, अभी 1.5 साल तो गुजर चुका है, बच्चे सिर्फ 4-5 महीने हैं। अगर अभी हमें कहते हैं कि तुम लोग नॉन सीईटी के स्टूडेंट्स हो, इतना कुछ प्रॉब्लम है, तुम लोग घर चले जाओ, तो हम 2 साल का क्या करेंगे। 2 साल जितना हमने फीस भरा है और हमारा कोर्स जो है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जितने 2 साल में जितने खर्च हमारे पेरेंट्स ने उठाए हैं उसका वो लोग क्या करने वाले हैं। रिजल्ट वितरण करने का मतलब भी सवाल ही नहीं उठता। ऐसा तो फिर रिजल्ट देना, हमें एग्जाम देने का परमिशन देना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ तक कि अगर इतना साल परमिट करता, ये साल में क्या प्रॉब्लम हुआ उन्हें, तो पहले ही बताना चाहिए था हमें ये बात का। जाहिर है सबके जहन में एक ही सवाल है कि जब पानी देना ही नहीं था तो पौधा लगाया ही क्यों। और खास करके एडमिशन लेने के दौरान बच्चों को ना कोई काउंसलिंग की गई और ना ही ट्रस्टी की तरफ से, प्रबंधकीय समिति की तरफ से ना ही इन्हें कोई जानकारी मुहैया कराई गई, जिसके पश्चात आज यह बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे आपका नाम। प्रणाली कदम, मैं सातारा से हूँ। मैं एएनएम किया था 2009 में, मैंने 12th पास किया था। मैंने सीईटी दिया था 2009 में, बट बाद में मैंने 2012 और 13 में मैंने एडमिशन लिया तेरना नर्सिंग कॉलेज नेरुल, इधर मैंने एडमिशन लिया था। मैंने एएनएम किया इस वजह से मेरे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मेरा फी इतना भर सके, तो मैंने जॉब करके नाइट करके मैंने पूरा फी भरा है। मेरी पूरी हालत बेकार है। इस सरकार से इतना ही कर सकती हूँ, सॉरी, इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ सबकी तरफ से, हमारा रिजल्ट लगा दो और रेगुलर से एडमिशन करवा दो। मेहनत एक दिल से पुकारे, एक लड़की की, एक बच्ची होंगे। साफ तौर पर इन मासूम बच्चियों के चेहरे पर जो आक्रोश का भाव देखा जा रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और खास करके यह उद्गार दिल से निकल रहा है। कहते हैं सब्र का बांध जब टूट जाता है तो स्थिति विकट रूप अख्तियार कर लेती है। एक बार कैमरा पर्सन रवि मिश्रा से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम विद्यार्थियों के चेहरे अपने कैमरे में कैद करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। और खास करके तमाम राजनेताओं के पास भी इनकी आंखों से निकलने वाले आंसू बयां कर रहे हैं इनकी बदहाली की वह दास्तान। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सिचुएशन? आमचे कष्ट, आमचा वेळ वाया जाईल का? आवर फ्यूचर इज इन योर हैंड। A single sign can save 640 student life. May I help you? Can you help me? यानी कि इन्होंने अब दबे मन से, आंखों में नम आंसू से अपने भाव जो प्रकट किए हैं, इनकी आवाज लगातार मंत्रालय में बैठे उन तमाम मंत्रियों तक भी पहुंच रही है, जिनका यह प्रोटोकॉल बनता है कि उनके मातहत आने वाले वह तमाम ट्रस्टी जो किसी न किसी जरिए कॉलेज तो खड़ा कर लिए हैं, लेकिन उस कॉलेज में शिक्षा का किस प्रकार से व्यवसायीकरण किया जा रहा है यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से यह गुजारिश है, यदि आपके सामने भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं,
भ्रष्टाचार का ताना बाना कहीं आपके सामने भी बुना जा रहा है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे बल्कि आपकी आवाज वहां तक ले जाएंगे जहां तक उसे पहुंचनी चाहिए। बहरहाल हमारे आज के इस सफर में इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।